जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और संगत जी आंटी ने हमारे साथ इतने प्यारे अनुभव शेयर किए हैं, इतने प्यारे प्यारे सत्संग शेयर किए हैं, जिसे सुनकर संगत जी आप बहुत ब्लेस्ड फील करेंगे। गुरु जी महाराज ने आंटी और उनके पूरे परिवार को बहुत ब्लेसिंग्स दी है। हर पल हर परेशानी से बाहर निकाला, उन्हें हेल्थ ब्लेस की, लाइफ ब्लेस की। संगत जी सत्संग बहुत सुंदर है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज आप सभी को अपनी कोई खास ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। आज आपको गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपको अपने सवालों के जवाब भी मिलेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत मधु आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्ते। जय गुरु जी। सबसे पहले संगत जी, मैं गुरु जी के पावन चरणों में अपना बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी महाराज ने मुझे अपनी वडियाई के लिए चुना। संगत जी, दुनिया के कोई भी शब्द गुरु जी की महिमा को बताने में पर्याप्त नहीं है, लेकिन फिर भी संगत जी मेरे गुरु जी महाराज ने मुझे आज ये मौका दिया है, तो आज जो भी गुरु जी महाराज मुझसे बुलवाएंगे आज मैं वही सुनाऊंगी। शायद आज गुरु जी महाराज मेरे सत्संग के माध्यम से आप सभी संगत को कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को अपने श्री चरणों में बिठाया। जब संगत जी हम गुरु जी महाराज के पास आते रहे, गुरु जी ने हमें बहुत ब्लेस किया, बहुत आशीर्वाद दिया। लेकिन संगत जी कुछ समय के बाद ऐसा होने लगा कि जब भी हम एम्पायर स्टेट गुरु जी के पास जाते तो गुरु जी हमें कहते कि आंटी अंकल ऊपर जाकर बैठो। अब संगत जी हम ऊपर जाकर बैठते तो मन बड़ा बेचैन रहता। मुझे लगता कि मैं तो गुरुजी को देख ही नहीं पाऊंगी, मुझे तो गुरुजी के सामने ही बैठना है। संगत जी ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा और मेरे मन में सवाल रहा कि गुरुजी मैं आपसे दूर नहीं बैठना चाहती। और देखिए हमारे परम पिता परमेश्वर कैसे हमारी हर एक बात मन की जान लेते हैं। एक दिन गुरुजी ने बहुत प्यार से, इतने प्यार से मुझे कहा कि आंटी ऊपर जाकर बैठो, अब तुम पुराने हो गए हो, संगत बढ़ गई है ना, नई संगत आएंगी। संगत जी गुरुजी महाराज ने ये बात इतने प्यार से कही कि मेरे मन के सारे डाउट्स, सभी परेशानियां दूर हो गई। और उस दिन संगत जी मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत खुशी के साथ ऊपर बैठी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे मालिक की ब्लेसिंग्स मुझ पर बरस रही है, उनकी नजर मुझ पर है। और जैसा कि संगत जी हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में कई परिवर्तन होते रहते हैं। शादी के पहले अपने माँ बाप के साथ हमारा जीवन अलग रहता है, शादी के बाद अलग हो जाता है। और जब संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें अपने शरण में बिठाया, जब हम गुरुजी महाराज से कनेक्ट हुए, तब संगत जी हमारा पूरा जीवन परिवर्तित हो गया, हमारी सोच बदल गई। और धीरे धीरे संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें अपनी सेवा में लगा लिया। गुरुजी का आशीर्वाद हमें मिलता रहा। एक बार की बात है संगत जी, हम गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट गए। उस दिन संगत जी संगत नहीं आई थी, शायद हम जल्दी आ गए थे। गुरुजी महाराज किचन के बाहर कैबिनेट पर बैठे हुए थे और संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड हम दरबार में थे। तभी गुरुजी ने सिंगला अंकल को कुछ कहा। थोड़ी देर में सिंगला अंकल हमारे पास चाय प्रसाद लेकर आए और अंकल ने हमें कहा कि आंटी आप लोग पीछे जाकर बैठ जाओ। संगत जी हमारी सोच कितनी छोटी होती है। मैंने सोचा कि यहाँ पर तो बड़े बड़े रसूखदार लोग आते हैं, वीआईपीज आते हैं, ये बड़े बड़े लोगों को आगे बिठाते हैं, हमारी जगह तो पीछे है, चलो भाई पीछे बैठते हैं। और फिर संगत जी मैं पीछे जाकर बैठ गई। उस दिन तो बहुत बुरा लगा, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ गुरुजी महाराज ने मुझे समझा दिया कि गुरुजी की कृपा अपनी हर
संगत पर निरंतर और बराबर बरस रही है। गुरुजी की नजर में अपनी संगत में कोई भेदभाव नहीं है। वे सबसे प्यार करते हैं और सबको समान रूप से ब्लेसिंग्स देते हैं। और धीरे धीरे संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती रही और हमारे जीवन की बहुत सारी परेशानियां दूर होती चली गई। खास तौर पर संगत जी हम जो फाइनेंशियल क्राइसिस में थे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम गुरुजी के आशीर्वाद से दूर हो गई। संगत जी गुरुजी महाराज ने बहुत ब्लेसिंग्स मेरे बच्चों को भी दी। संगत जी गुरुजी मेरी बेटी को कहा करते थे कि अगर जज बनना है ना तो जल्दी जल्दी आया कर। अब संगत जी गुरुजी के मुंह से ऐसी बात सुनी तो हम सब भी यही सपने लेने लगे कि हमारी बेटी जज बनेगी। और संगत जी जज की परीक्षा के लिए मेरी बेटी ने बहुत मेहनत की। उसका प्रीलिम्स में हो भी गया, लेकिन संगत जी मेंस नहीं निकाल पाई। तो बहुत उदास हुई, बहुत रोने भी लगी और मुझसे कहने लगी कि मम्मा हम तो गुरुजी के दरबार में कितनी संगत के सत्संग सुनते हैं कि गुरुजी के आशीर्वाद से हमारा ये काम हो गया, वो काम हो गया, लेकिन मेरी तो एग्जाम ही नहीं पास हुई। अब संगत जी इसके मन में और हमारे मन में भी ये बात आ गई कि आगे हमें जज की पढ़ाई से करवानी है या नहीं। तो एक दिन संगत जी इसने सोच लिया कि आज मैं गुरुजी से पूछ लूंगी कि गुरुजी मुझे क्या करना है। और इसने बहुत हिम्मत जुटाकर गुरुजी से पूछना चाहा, गुरुजी मुझे आपसे कुछ पूछना है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? तो गुरुजी ने साफ कह दिया, चलो आंटी अभी नहीं, आगे जाओ। और संगत जी उस दिन मेरी बेटी दरबार से निकलकर अपने एग्जाम का फॉर्म लेने ही जा रही थी, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक के कारण काफी लेट हो गई। तो इसने सोचा कि शायद गुरुजी नहीं चाहते हैं और ये बिना फॉर्म लिए ही घर आ गई। और फिर संगत जी मेरी बेटी ने जज की कोई एग्जाम नहीं दी और ऐसे काफी समय निकल गया। और एक दिन गुरुजी ने खुद ही मेरी बेटी से कहा, चल आंटी पूछ की पूछना है। तब संगत जी मेरी बेटी ने पूछा कि गुरुजी मैं जज की एग्जाम दूं या नहीं। तो गुरुजी ने तुरंत कह दिया कि करेगी जज बनकर, चल जा पहले दुनिया वेख। और उसके बाद तो संगत जी गुरुजी ने मेरी बेटी को वकील बुलाना शुरू कर दिया। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी बेटी ने लॉ की पढ़ाई की और गुरुजी के ही आशीर्वाद से वो LLM करने के लिए लंदन गई। संगत जी मेरी बेटी का एक बहुत ही प्यारा सत्संग मुझे याद आ रहा है। जब संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी बेटी LLM करने लंदन पहुंची और गुरुजी के ही आशीर्वाद से जब उसका कोर्स पूरा हो गया, तब संगत जी उसे 1 महीने के लिए हमारे रिश्तेदार जो लंदन में रहते थे उनके घर जाना था। अब चूंकि संगत जी इसके पास सामान बहुत था तो इसे कोई ऐसी गाड़ी चाहिए थी जो बड़ी भी हो और उसका फेयर भी कम हो, लेकिन कोई भी इस बात के लिए तैयार नहीं हो रहा था। ये बहुत परेशान हो गई, रोने भी लगी। लेकिन एक दिन अचानक एक ड्राइवर का इसके पास फोन आया और वो इसे कहने लगा कि मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा और ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी ड्यूटी है। ये बात संगत जी मेरी बेटी को समझ में नहीं आई। खैर संगत जी जब वो ड्राइवर आया तो बेटी ने पूछा कि आप कितना फेयर लोगे, तो वो कहने लगा कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब संगत जी वो गाड़ी भी बहुत बड़ी लेकर आया था, उसमें मेरी बेटी का सारा सामान आ गया। और जब वो उस गाड़ी में बैठकर मेरे रिलेटिव के पास जा रही थी तो पूरे रास्ते वो ड्राइवर उससे बात करता रहा। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस दौरान मैं गुरुजी के पास बड़े मंदिर में ही थी और जैसा कि मैंने बताया कि वो ड्राइवर लगातार मेरी बेटी से बातें करता रहा। तो उसने एक बात कही, उसने कहा मेरी बेटी को कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे कान में कह रहा है कि ये तुम्हारी ड्यूटी है और तुम्हें ही इसे ड्रॉप करना है। और देखिए संगत जी उसने वो सारा सामान अंदर घर तक पहुंचाया और यहाँ तक कि पैसे लेने से भी मना कर दिया। मेरी बेटी ने जबरदस्ती उसे पैसे दिए। तो देखिए संगत जी लंदन जैसी जगह पर भला कौन इस प्रकार से आपकी मदद करने आ सकता है, वो भी बिना पैसों के लिए। ये सिर्फ गुरुजी महाराज थे जो हर पल मेरी बेटी को ब्लेस कर रहे थे। और संगत जी गुरुजी महाराज ने हर पल उसे बहुत ब्लेस किया। वो जब तक लंदन में रही कोई भी अनजान व्यक्ति, यहाँ की इंग्लिश पर्सन भी उसकी मदद करने आ जाया करते थे और ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की ही कृपा है। एक बार की बात है संगत जी 14 मई का दिन था और हम बड़े मंदिर गए हुए थे और मैंने मन ही मन कहा कि गुरुजी प्लीज आप मुझे दर्शन दे दीजिए, आज आप मुझे बड़े मंदिर में दर्शन दे दो। खैर संगत जी मैं बड़े मंदिर से जैसे ही कार में जाने लगी तभी मैंने देखा कि कार आके रुकी और क्या देखती हूँ कि गुरुजी महाराज कार में से निकलकर बड़े मंदिर जा रहे हैं। संगत जी मैं तो बस बावली सी हो गई। मैंने फटाफट दोबारा कार पार्क की और अंदर बड़े मंदिर गई और संगत जी जो भोलेनाथ की मूर्ति है वहाँ आकर गुरुजी महाराज खड़े हो गए और भी संगत थी वहाँ पर। और फिर गुरुजी ने सुधा आंटी से कहा कि जो भी संगत यहाँ पर है उन सभी को बिठाओ। संगत जी सुधा आंटी के कहने पर हम सभी बैठ गए। संगत जी उस दिन मेरा 16 सोमवार का व्रत था। मैंने सोचा कि मैं बड़े मंदिर से आ जाऊं तब अपना व्रत खोलूंगी। उस दिन संगत जी गुरुजी ने गुजिया का प्रसाद दिया। पहले तो संगत जी मैंने सोचा कि प्रसाद में घर जाकर खाऊंगी या घर में सबको दे दूंगी, लेकिन अगले
अगले ही पल मैंने सोचा कि ये तो मेरी ब्लेसिंग्स हैं और इसे मुझे ही खाना चाहिए। और संगत जी, मैंने वो प्रसाद वहीं खा लिया। और उस दिन संगत जी हम बहुत देर तक बड़े मंदिर में रुके रहे। और सच कहूँ तो संगत जी, मैं जब भी बड़े मंदिर के लिए निकलती तो दिमाग में बहुत सारे काम होते, ये भी करना है, वो भी करना है। और जैसे ही मैं बड़े मंदिर में कदम रखती या गुरुजी के दरबार में कदम रखती, संगत जी मैं सब कुछ भूल जाती कि मुझे क्या करना था। मुझे सूझ बूझ ही नहीं होती थी, सिर्फ गुरुजी नजर आते थे। और जैसे ही संगत जी बड़े मंदिर या एम्पायर स्टेट से कदम बाहर रखती, तब सारी बातें याद आ जाती कि अरे मुझे तो ये सारे काम करने थे। संगत जी, गुरुजी का ऑरा ही ऐसा था कि बस हम सभी गुरुजी में ही खो जाते थे। बस गुरुजी को देखते रहना, उनकी बातें सुनना, उनके पास बैठना। और जब संगत जी गुरुजी ने महासमाधि ले ली और जब हमारे पास ये खबर आई, ऐसा लगा संगत जी कि जैसे हमारा सब कुछ खत्म हो गया हो। हमारे ऊपर एक वज्रपात हुआ, पैरों तले जमीन खिसक गई। संगत जी, हमें कोई सूध बूझ नहीं थी। हम तुरंत भागे भागे बड़े मंदिर गए और उस दिन तो संगत जी पूरी रात हम वहीं बैठे रहे। बस दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि गुरुजी अब हमारा क्या होगा, हम आपके बिना कैसे रहेंगे। खैर संगत जी, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि लेटर ऑन गुरुजी ने इस बात का भी एहसास करवा दिया कि वे हर पल हमारे साथ हैं। संगत जी, मैं जब भी गुरुजी के पास जाती, हर दिन मुझे कुछ नया सीखने को मिलता। गुरुजी महाराज ने मुझे पूरा बदल दिया था। पहले संगत जी मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, किसी को कुछ भी बोल देती थी। लेकिन गुरुजी के पास जाते हुए मुझे ये बात समझ में आई कि हमें कब क्या और कितना बोलना चाहिए, ये पता होना चाहिए। उसके बाद संगत जी मैं तभी बोलती जहाँ मेरी आवश्यकता होती। और ये सारी बातें संगत जी गुरुजी महाराज अपने सत्संग के माध्यम से, शब्द गुरबानी के माध्यम से सिखाते रहे। और गुरुजी हमेशा एक बात कहा करते थे कि सत्संग में आओ तो सीधे अपने घर जाया करो, क्योंकि संगत जी सत्संग की पॉजिटिविटी हम अपने घर लेकर जाते हैं। संगत जी, यहाँ पर एक बात और बताना चाहूंगी कि जब गुरुजी महाराज ने अपना चोला छोड़ दिया, उसके बावजूद भी संगत जी मैंने हर सोमवार मंदिर जाना कभी नहीं छोड़ा। मैं लगातार हर सोमवार गुरुजी के दर्शन करने बड़े मंदिर जाती रही, क्योंकि संगत जी मेरे मन में ये विचार था कि गुरुजी पता नहीं क्या सोचेंगे कि आंटी, जब तक मैं अपने फिजिकल फॉर्म में था तब तो रोज मंदिर आती थी, और आज जब मैंने अपना चोला छोड़ दिया तो मुझे दर्शन करने आती ही नहीं, मुझसे मिलने ही नहीं आती। और आज तो संगत जी देखकर बहुत खुशी होती है कि गुरुजी की कितनी नई नई संगत जोड़ती जा रही है। गुरुजी की ब्लेसिंग सब पर बरस रही है। संगत जी, एक बार की बात है, हम बड़े मंदिर में सेवा कर रहे थे और जो वहाँ हमारा पूरा ग्रुप सेवा कर रहा था, हमारे मन में आया कि हम इस जगह को अच्छे से साबुन से धो लेते हैं। अब संगत जी हम सभी फर्श धोने लगे और तभी मेरा पैर फिसला और मेरी रीढ़ की हड्डी में एक पत्थर बहुत तेजी से लगा। और जैसे ही संगत जी मुझे लगी, मुझे बहुत तेजी से दर्द होने लगा। और बस संगत जी उस समय मैंने गुरुजी के शिवलिंग की तरफ देखा और मन में गुरुजी से अरदास की और कहा कि गुरुजी मुझे बहुत नाजुक जगह पर लगी है और दर्द भी हो रहा है, बाकी आप संभाल लेना। खैर संगत जी, सभी आंटियों ने मुझे उठाया, किसी ने मेरी मालिश की और उसके बाद मैं वापस सेवा में लग गई। और जब मैं घर वापस गई संगत जी, तो मैंने किसी को नहीं बताया। और संगत जी, एक आंटी जो वो हमेशा मुझे मालिश देती थी, तो संगत जी मैं सबको यही कहती कि आंटी ने मेरी बहुत सेवा की है, बहुत सेवा की है। एक दिन गुरुजी ने उन्हीं आंटी को सपना दिया और सपने में आकर कहा कि आंटी, तुझे क्या लगता है कि तूने कुछ करा है? अरे मधु आंटी को तो कुछ भी नहीं होना था, वो तो मुझे तुम दोनों को ब्लेस करना था। और देखिए संगत जी, गुरुजी ने इस बात का भी जवाब दे दिया कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हमारे जीवन की डोर गुरुजी के हाथों में है। और ठीक ऐसे ही संगत जी एक बार मेरे पेट में बहुत दर्द रहता था। संगत जी, दर्द इतना ज्यादा था कि करीब मैंने 5-6 चम्मच डाइजिन पी ली। और वैसे हम हर बुधवार बड़े मंदिर में सेवा देने जाया करते थे। अब मंगलवार की रात संगत जी मुझे बहुत पेट दर्द होने लगा। जब संगत जी थोड़ा सा दर्द कम हुआ तो अचानक मेरे मन में आया कि अरे, मैंने गुरुजी को याद क्यों नहीं किया। और अगले ही पल मैंने कहा, नहीं गुरुजी, मैं अपने दर्द के लिए आपको परेशान नहीं करूंगी। और ये सोचते सोचते संगत जी मुझे नींद आ गई, मैं सो गई। और तब गुरुजी महाराज का बहुत ही सुंदर ड्रीम दर्शन आया। अब संगत जी सपने में गुरुजी महाराज ने दिखाया कि बहुत सुंदर दरबार लगा हुआ है। गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पर विराजमान हैं और उनके आसपास बहुत सारी संगत बैठी हुई है। मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि सभी संगत बारी बारी से गुरुजी महाराज को अपना हाथ दिखा रही हैं कि
कि गुरुजी हमारा हाथ देखो, हमारे बारे में बताओ। और मेरे मन में भी विचार आता है कि मैं भी गुरुजी को हाथ दिखा देती हूँ। फिर अगले पल सोचती हूँ कि नहीं नहीं, मुझे गुरुजी से डांट पड़ जाएगी। और तभी देखते ही देखते गुरुजी महाराज शिवजी में परिवर्तित हो गए। और थोड़ी देर बाद शिवजी के बाद गुरुजी महाराज अपने बहुत बड़े स्वरूप में सामने आ गए और मेरे सामने नृत्य करने लगे। और संगत जी, मेरा सपना यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगले दिन बुधवार था और जब मैं शाम को बड़े मंदिर गई तो मैं बहुत खुश थी कि आज तो गुरुजी महाराज ने मुझे दर्शन दिए। अब संगत जी, इस बीच मेरे दामाद को एक सपना आता है और वो सपने में देखता है कि मेरी डेथ हो गई है। और फिर संगत जी, मेरी बेटी को भी एक सपना आता है और सपने में वो देखती है कि मैं बहुत बीमार हूँ। और तभी गुरुजी महाराज की आंखों से एक नीली रोशनी निकलती है और वो रोशनी मेरे ऊपर गिरती है। हालांकि संगत जी, मेरी बेटी ने ये सपना मुझसे छुपा लिया, उसने मुझे नहीं बताया। और यहाँ तक कि गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड को भी ड्रीम दर्शन दिए और वो सपना भी मेरे हस्बैंड ने मुझसे छुपाया। उन्होंने सपने में देखा कि मैं वेंटिलेटर पर हूँ और मैं अंकल से कहती हूँ कि मैं जा रही हूँ और अंकल सपने में मुझे कहते हैं कि नहीं, अभी मत जाओ। और फिर संगत जी, 2014 में गुरुजी महाराज ने मेरी छोटी बेटी को दर्शन दिए। संगत जी, उसने देखा कि गुरुजी महाराज गद्दी पर विराजमान है और गुरुजी ने पीले कलर का कुर्ता पहना हुआ है। और सपने में गुरुजी मेरी बेटी को कहते हैं, तू मेरी जासूसी करन आई है। और तब संगत जी, मेरी बेटी गुरुजी महाराज से कहती है, नहीं गुरुजी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तो गुरुजी उससे कहते हैं, चल मेरी बाह फड़ ले। संगत जी, जब मेरी बेटी को ये सपना आया उसके बाद मुझे बहुत तेज दर्द होने लगा। दर्द इतना ज्यादा था कि मुझे हाई फीवर हो गया। अब संगत जी, गुरुजी के समय की एक डॉक्टर हैं, वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं। और जब मैंने उनसे इस बारे में बात की तो संगत जी, उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी। संगत जी, मेरा जो दामाद है उसका छोटा भाई अपोलो में लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन है। मैं सीधे उसके पास गई और उसने तुरंत ही संगत जी मेरा अल्ट्रासाउंड किया और मुझे बताया कि आंटी, आपका गॉल ब्लैडर बहुत बुरी कंडीशन में है। आपके गॉल ब्लैडर की जो लाइनिंग्स हैं वो इतनी पतली हो गई है कि अगर ये फट गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और उसने मुझे साफ कह दिया कि आंटी, आप अपना तुरंत ऑपरेशन करवाओ। संगत जी, मेरे वहाँ पर सारे टेस्ट हुए और मुझे ऑपरेशन के लिए एडमिट कर दिया गया। और जब संगत जी मेरी बेटी मुझे ऑपरेशन के लिए ओटी के बाहर छोड़ने आई, तब संगत जी, जो उसने अपने सपने में गुरुजी की गद्दी देखी थी वो स्टील की थी और ठीक वैसी ही चेयर उसे अपोलो हॉस्पिटल में नजर आई। और सपने में गुरुजी महाराज जहाँ बैठे थे वहाँ पर गोल गोल विंडो थी और ठीक वैसी विंडो संगत जी अपोलो हॉस्पिटल में है। और तब संगत जी, मेरी बेटी को इस बात का विश्वास हो गया कि गुरुजी महाराज यहीं पर हैं और मेरी मम्मा को अब कुछ भी नहीं होगा। संगत जी, मैं आपको बता दूं कि मेरी सर्जरी बहुत रिस्की थी और बहुत सारी संगत हॉस्पिटल में आई हुई थी। और जब संगत जी ऑपरेशन हो गया और उसके बाद वापस से सारे टेस्ट हुए और जैसे ही सारी रिपोर्ट नेगेटिव आई, सारी संगत बहुत खुश हुई और सबने समोसा प्रसाद खाया। और इस प्रकार संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे एक नया जीवन दिया, मुझे हेल्थ ब्लेस की। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग सभी मिलकर सेवा करते थे, तो जो हमारा ग्रुप था, एक दिन मैंने उनसे कहा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। और हमारे पूरे ग्रुप ने डिसाइड किया कि सफदरजंग हॉस्पिटल जाकर वहाँ के धर्मशाला में जो लोग रहते हैं हम उनकी मदद करेंगे। और जब संगत जी हम वहाँ पर गए तो वहाँ की कंडीशन देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। संगत जी, मैं शब्दों में बता भी नहीं सकती कि लोग कितने ज्यादा तकलीफों में हैं, कितने दुख में हैं। बेचारे गरीब लोग अपने घर, अपना खेत बेचकर अपना इलाज करवाने वहाँ बैठे हुए हैं। चूँकि संगत जी, हम लोग वहाँ पर उन सभी लोगों को गुरुजी से जोड़ने गए थे, तो संगत जी, हमने उन सभी को गुरुजी की महिमा बताई, गुरुजी के सत्संग शेयर किए। संगत जी, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हम मात्र 2-3 बार ही वहाँ गए, उसके बाद हम वहाँ नहीं गए। और ये साफ तौर पर गुरुजी की अपनी लीला थी और ये तो गुरुजी ही जानते हैं कि उन्हें किसे जोड़ना था। लेकिन संगत जी, वहाँ पर एक लड़की थी शिवानी, वो लगातार मुझे देखती रही, हमारे सत्संग सुनती रही और फिर थोड़ी देर बाद आकर मुझे कहने लगी कि आंटी, क्या मुझे गुरुजी का फोटो मिल सकता है? तो संगत जी, मैंने उससे कहा कि अभी तो मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है, लेकिन जब मैं अगली बार आऊंगी तो जरूर तुम्हें दूंगी। एक्चुअली संगत जी, ये जो शिवानी नाम की लड़की थी, इसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे और इसका हस्बैंड व्हील चेयर पर था और वो काफी दिनों से सफदरजंग हॉस्पिटल के धक्के खा रही थी। वो कभी किस डॉक्टर के पास जाती तो कभी किस डॉक्टर के पास, कोई भी डॉक्टर उसे क्लियरली कुछ बता नहीं रहा था। और संगत जी, उसे पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर उसके हस्बैंड को हुआ क्या है। लेकिन संगत जी, जिस दिन हमने वहाँ जाकर गुरुजी का सत्संग शेयर किया था तो हमने वहाँ पर एक बात सबसे कही थी कि आज तो हम लोग आपके पास आकर गुरुजी का सत्संग सुना रहे हैं, मजा तो तब आएगा जब हम अगली बार आपके पास आए और आप लोग हमें कुछ सुनाओ। संगत जी, ऐसा ही हुआ
जब संगत जी हम अगली बार गए तो मैंने शिवानी को आवाज लगाई कि शिवानी यहाँ पर आओ, लेकिन संगत जी आज शिवानी बिल्कुल अलग दिख रही थी। उस दिन संगत जी शिवानी के चेहरे की जो रंगत है वो बहुत अलग थी। वो बहुत खुश थी और वो दौड़ते हुए मेरे पास आई और आकर कहने लगी कि आंटी मुझे आपको कुछ बताना है। और फिर उसने मुझे बताया कि आज डॉक्टर ने मुझे क्लियरली बता दिया है कि तुम्हारे पति को स्टोन हो गया है और कोई समस्या नहीं है, और डॉक्टर ने ये भी कहा कि मैं घर जा सकती हूँ। वो बहुत खुश थी और कहने लगी कि आंटी आज मैं अपने बच्चों के पास जा रही हूँ। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, वो मथुरा के पास एक गाँव में रहती है और वहाँ जाकर संगत जी उसने गुरुजी के सत्संग शुरू कर दिए और धीरे धीरे उसका पूरा गाँव गुरुजी का सत्संग करने लगा। और इतना ही नहीं संगत जी, गाँव के काफी सारे लोग बस में गुरुजी के दर्शन करने बड़े मंदिर आए। और देखिए संगत जी, जब गुरुजी महाराज हमसे कोई सेवा लेते हैं तो हमें नहीं पता कि उस सेवा के माध्यम से गुरुजी किसका कल्याण करना चाहते हैं। जिस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें हॉस्पिटल भेजा क्योंकि वो शिवानी को ब्लेस करना चाहते थे और काफी संगत को ब्लेस करना चाहते थे। और देखिए संगत जी, शिवानी के माध्यम से गुरुजी महाराज ने कितनी सारी संगत को जोड़ लिया। संगत जी, हम नहीं जानते कि गुरुजी कब किसे और कैसे ब्लेस करते हैं। गुरुजी के ब्लेस करने के तरीके बहुत अलग हैं। संगत जी, ऐसे एक सत्संग और सुनाती हूँ। मेरे हस्बैंड के एक सीए थे जो कि अपने घर पर फर्स्ट फ्लोर पर कुछ काम कर रहे थे और संगत जी अचानक वो गिरे और उनके ब्रेन में चोट आ गई। संगत जी, उनके स्पाइन में काफी इंजरीज भी हुई और उन्हें संगत जी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। और जब संगत जी मेरे हस्बैंड ने ये सारी बातें मेरे साथ शेयर की तो मैंने उनसे कहा कि आप अपने फ्रेंड के पास गुरुजी का स्वरूप क्यों नहीं रख कर आ जाते और इसके साथ आप उनकी वाइफ को गुरुजी का मंत्र जाप बता देना ताकि वो करती रहे। और संगत जी मेरे हस्बैंड गए और ऐसा ही करके आ गए और उनकी वाइफ ने गुरुजी का मंत्र जाप भी किया। हालांकि संगत जी उसके बाद हमारी उनसे फिर कभी बातचीत नहीं हुई। और फिर एक दिन संगत जी काफी दिनों के बाद उनका खुद का फोन आया और तब संगत जी उन्होंने हमें बताया कि वो व्हील चेयर पर आ चुके थे और वो अपनी सारी मेमोरी खो चुके थे। उन्हें किसी भी बात का कोई होश नहीं था, लेकिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से ही वो बिल्कुल स्वस्थ होकर घर आ गए। और आज संगत जी वो गुरुजी महाराज के साथ बहुत बहुत गहराई से कनेक्टेड हैं। और ऐसे ही संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी एक फ्रेंड को भी ब्लेस किया है जो संगत जी वो कोमा में चली गई थी। गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से संगत जी वो कोमा से बाहर आई और आज वो गुरुजी महाराज से पूरे दिल से कनेक्टेड है। संगत जी, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि हम सभी के जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती और जाती रहती हैं, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि गुरुजी महाराज की आप शरण में हैं तो कोई दुख तकलीफ नहीं आएंगी। सब कुछ होगा, लेकिन यकीन मानिए गुरुजी महाराज के छत्र छाया में रहकर उनके आशीर्वाद से वो दुख तकलीफें कब दूर हो जाएंगी आपको पता ही नहीं चलेगा। बस संगत जी, आपको अपनी पूरी श्रद्धा, पूरी ईमानदारी, पूरी भक्ति गुरुजी को समर्पित करनी है। और ये जो दुख तकलीफ होती है संगत जी, ये गुरुजी महाराज हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं और इस परीक्षा में हमें पास होना बहुत जरूरी है। और ये तब होगा संगत जी जब हमारा ध्यान गुरुजी के श्री चरणों में होगा, हमारी भक्ति सच्ची होगी, हमारी लगन सच्ची होगी। कहते हैं ना संगत जी कि यदि हम ईश्वर की तरफ अपना एक कदम बढ़ाते हैं तो ईश्वर खुद हमारी तरफ बढ़े चले आते हैं। वो हमारे साथ नहीं होते बल्कि हमें वो अपनी बाहों में उठा लेते हैं। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, गुरुजी महाराज की तो अनंत कृपाएं हैं, लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से दीपिका शर्मा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम दीपिका है और मैं दिल्ली में रहती हूँ और आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी संगत के साथ साझा करना चाहती हूँ। और संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप के साथ करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी बस अपना साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। और मैं सभी संगत जी को ये बोलना चाहूंगी कि गुरुजी महाराज पर हमेशा पक्का विश्वास रखें। जैसे उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को हर बुरी नजर, बीमारी, तंत्र विद्या, वशीकरण, कई सारे कष्टों से बचाया है, वैसे ही संगत जी वो आप सबकी भी रक्षा करेंगे। आपका या आपके परिवार का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुरु की शरण में आने के बाद हर बुरी शक्ति वापस चली जाती है।
शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना कि आपने अपनी इस नासमझ बेटी का हाथ थामा और उसे हर मुसीबत से बचाया। आज संगत जी, जो मुझे सुकून की नींद आती है और मन में शांति महसूस होती है, वह सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की ही कृपा है। पहले जब संगत जी मैं रातों को सो नहीं पाती थी और बीमारियों ने मुझे घेर रखा था, तब गुरुजी ने ही मुझे संभाला। संगत जी, सच कहूँ तो डॉक्टरों को तो कुछ भी समझ नहीं आता था, पर गुरुजी ने धीरे धीरे मेरे सारे कष्ट काट दिए और मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला। संगत जी, आजकल मुझे वशीकरण और ब्लैक मैजिक के जो मैसेजेस आ रहे हैं, उन सभी चीजों को मैंने गुरुजी के चरणों में छोड़ दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे गुरुजी ने आज तक मेरे परिवार की रक्षा की है, आगे भी गुरुजी महाराज हमारे अंग संग रहकर हमें हर बुरी नजर और तंत्र विद्या से बचाएंगे। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, पर जिसके सर पर गुरुजी का हाथ है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे गुरुजी महाराज, मेरे पिता, जाने अनजाने अगर मुझसे कुछ भी भूल हुई हो तो आप मुझे क्षमा करना और मैं अपने कुल देवी देवता और पितरों से भी हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। अगर उनकी सेवा में कोई कमी रही हो तो हमें माफ करें और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। गुरुजी महाराज, समय की कमी की वजह से मैं आपके भेजे हुए सभी सत्संग नहीं सुन पाती, इसके लिए भी मुझे क्षमा करना, पर मेरा दिल हमेशा आपके ही ध्यान में रहता है। संगत जी, रविवार के दिन मैंने गुरुजी महाराज का एक छोटा सा सत्संग अपने घर में किया और आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे गुरुजी महाराज की मौजूदगी महसूस हुई और मेरे साथ साथ गुरुजी ने ये एहसास सभी को करवाया। संगत जी, मुझे गुरुजी के आसन के पास उनके चरणों में बहुत ही प्यारे दर्शन हुए। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। घर आकर हमें अपने दर्शन देने का शुक्राना। बस गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहना, क्योंकि आपके बिना मैं और मेरा परिवार कुछ भी नहीं है। आपने कदम कदम पर हमें बचाया है और आगे भी आप ही संभालोगे। इसी अरदास के साथ मैं अपना ये सत्संग आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली के उत्तम नगर से अनीता शर्मा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली उत्तम नगर से अनीता शर्मा अपना शुक्राना सत्संग आप सभी संगत के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर देना। संगत जी, जैसा कि गुरुजी महाराज कहते हैं कि शुरू से शुरू करो। संगत जी, मैं इतना जानती हूँ कि जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा तब से हर दिन मेरे लिए एक सत्संग है। संगत जी, नवंबर 2024 से गुरुजी के चरणों में मुझे जगह मिली। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरी लाइफ में सबसे बड़ा दुख जो पहाड़ बनकर टूटा था वो था मेरे पापा का साथ छूटना, और तब संगत जी मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। संगत जी, मेरा पूरा परिवार बहुत दुख में था और ये सब देखकर लगता था कि भगवान है भी या नहीं। और फिर संगत जी, नवंबर का महीना आया, करवा चौथ का समय चल रहा था। मेरी फ्रेंड ज्योति, उसके साथ हम उनके रिश्तेदार के घर मेहंदी लगवाने गए और संगत जी, वहाँ जो गुरुजी की संगत है उनकी बेटी ने हमें मेहंदी लगाई और उनकी बेटी पर गुरुजी की असीम कृपा थी। बस संगत जी, उस दिन मेहंदी मेरे हाथों में ऐसी रची कि मैं तो बस गुरुजी की ही हो गई और मैंने उस दिन से गुरुजी को अपना पिता माना। बल्कि संगत जी, मैंने गुरुजी को अपना सब कुछ बना लिया। सुख दुख सारी चीजें उनके साथ शेयर करती और मुझे ऐसा लगता कि जैसे गुरुजी कह रहे हो मैं हूँ ना, तो चिंता क्यों करती है। संगत जी, अपनी जिंदगी में मैं जितना भी शुक्राना करूँ बहुत कम है। संगत जी, उसके बाद मुझे गुरुजी के कई सारे मैसेजेस आते कि तेरे घर में नया मेहमान आने वाला है, तेरे घर में किलकारियां गूंजने वाली है, अपने बच्चों की चिंता ना कर। और संगत जी, इन सारे मैसेजेस को सुनकर ऐसा लगता कि जैसे मेरे गुरुपा हर वक्त मेरे साथ हैं और मेरे साथ चलते हैं। जो कहती हूँ, जो सोचती हूँ, वह भी सुनते हैं। संगत जी, एक दिन मैं मार्केट जा रही थी, वहाँ मैंने एक फ्लोर के अंदर फूलों की सजावट देखी और जब संगत जी वहाँ देखा तो वहाँ मेरे साक्षात मेरे प्यारे गुरुपा का सत्संग हो रहा था। और तब संगत जी, मेरे दिल ने सोचा कि न जाने मुझे ऐसा मौका कब मिलेगा जब मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर उनका सत्संग करूंगी। संगत जी, बाहर से ही मैंने और मेरी बेटी ने हाथ जोड़कर गुरुजी को प्रणाम किया और फिर वहाँ से चले गए। और फिर अगले दिन संगत जी, मेरी भाभी का मुझे फोन आता है और वो बताती है कि उनके घर में शिव जी की पूजा और आराधना का आयोजन था। मैंने सोचा गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुन ली, भोले भंडारी की आराधना करने का, पूजा में बैठने का मौका मिला है।
शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और उस समय संगत जी मुझे गुरुजी का एक मैसेज प्राप्त हुआ कि तेरे घर में किलकारियां गूंजेंगी। तब मैंने सोचा कि मेरे घर तो अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि संगत जी मेरे 2 बच्चे हैं। और तभी मुझे एक गुड न्यूज मिली। संगत जी गुड न्यूज ये थी कि जो मेरा बड़ा भतीजा है उसकी नई शादी हुई है और वो पापा बनने वाला है। ये सुनकर संगत जी मैं बहुत बहुत खुश हुई। और संगत जी मेरे बड़े भाई की जो बड़ी बेटी है वो खुद भी संगत जी गुरु संगत है। संगत जी उसको ऑलरेडी एक बेटी है जो बहुत ही प्यारी है, रिया। संगत जी मेरी भतीजी काफी समय से ट्राई कर रही थी कंसीव करने के लिए। और संगत जी गुरुजी महाराज ने उसे उसकी वेडिंग एनिवर्सरी वाले दिन यानी कि 28 नवंबर 2025 को गुरुजी महाराज ने बहुत बड़ी गुड न्यूज दी। संगत जी उसी दिन उसे खबर मिली कि उसने कंसीव कर लिया है। शुक्राना गुरुजी महाराज, इतनी सारी खुशियां घर में आई, उसका तहे दिल से शुक्राना। संगत जी हम लोग काफी समय से बड़े मंदिर जाना चाहते थे, परंतु संगत जी हम लोग नहीं जा पा रहे थे। तब मैंने सोचा कि गुरुजी महाराज क्या मुझसे कोई गलती हो गई है जो हम बड़े मंदिर नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, जो गुरुजी चाहते हैं वो होता है, और जब गुरुजी बुलाना चाहते हैं तभी उनके दर्शन हो सकते हैं। संगत जी मुझे नहीं पता था कि मेरे गुरुपा ने मेरे लिए बहुत अच्छा दिन सोच रखा था। संगत जी मैं और मेरे दोनों बच्चे और मेरी भतीजी अपनी प्यारी सी बेटी और अपने पति, और मेरी बहन अपने दोनों बच्चों के साथ और अपने पति के साथ संगत जी हम लोग नए साल के दिन बड़े मंदिर गए। हमने नए साल का दिन गुरुजी के साथ बिताया। संगत जी हम बहुत बहुत खुश थे कि गुरुजी ने हमें ब्लेस करने के लिए कितना सुंदर दिन चुना है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मेरे पास कई दिनों से शुक्राना करने का मैसेज आ रहा था, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे गुरुपा ने बहुत कुछ अपनी बेटी के लिए सोच रखा था। संगत जी अगला सत्संग जो मैं शेयर कर रही हूँ वो अपनी मम्मी के लिए कर रही हूँ। संगत जी मेरी मम्मी को गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। संगत जी मैं गुरुजी महाराज से अपनी मम्मी की हेल्थ को लेकर रोज गुरुजी से लड़ती थी। संगत जी हमारे गुरुजी महाराज बहुत प्यारे हैं। उन्होंने मेरी मम्मी को ब्लेस किया और उनको दर्द से बाहर निकाला। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरी मम्मी को गॉल ब्लैडर में बहुत बड़ा स्टोन था और मेरी मम्मी जब से पापा गए तब से उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई है। यहाँ तक कि संगत जी कैलाश जैसे बड़े हॉस्पिटल में मेरी मम्मी को मना कर दिया गया था कि वहाँ ऑपरेशन नहीं होगा क्योंकि बहुत रिस्क है। संगत जी मेरी मम्मी को हर वक्त टेंशन रहती थी कि मेरे दोनों बच्चों का क्या होगा। संगत जी मेरा सबसे छोटा भाई और मेरी सबसे छोटी बहन हैंडीकैप है। मैं सभी संगत से अरदास करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग उनके लिए प्रार्थना करें कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। जब संगत जी मम्मी को हर जगह से मना कर दिया गया तब मेरी मम्मी की टेंशन बढ़ती जा रही थी। संगत जी मेरी मम्मी को लगता था कि कुछ भी हो सकता है, गॉल ब्लैडर कभी भी फट सकता है। संगत जी हम सबको दिन रात बस यही टेंशन थी कि मम्मी का ऑपरेशन कैसे हो सकता है। संगत जी मैं रोज गुरुजी से अरदास करती कि मेरी माँ को कुछ भी मत होने देना। और फिर संगत जी हमारी लाइफ में एक मिरेकल हुआ। किसी डॉक्टर ने एक हॉस्पिटल रिकमेंड किया कि आप वहाँ जाएं और सारी रिपोर्ट दिखाएं, क्या पता वहाँ आपकी मम्मी का ऑपरेशन हो जाए। तब संगत जी मेरे भैया ने वहाँ जाकर मम्मी के टेस्ट कराए। संगत जी वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल था। संगत जी जब सारे टेस्ट हो गए तो हमें बोल दिया गया कि ऑपरेशन हो सकता है। तब संगत जी मम्मी को टेंशन हो गई कि न जाने क्या होगा। अचानक से मम्मी को लूज मोशन हो गए, कम से कम संगत जी 10 से 15। और तब संगत जी मेरे भैया ने मुझे और मेरी छोटी बहन को बुलाया और हमें कहा कि मम्मी को समझाओ। संगत जी हमने अपनी मम्मी को बहुत समझाया और उनसे कहा कि मम्मी आपका ऑपरेशन नहीं है, सिर्फ एक टेस्ट है। संगत जी मम्मी बहुत कमजोर थी और संगत जी उनको देखकर ऐसा लग भी नहीं रहा था कि वो ठीक भी हो पाएंगी। लेकिन संगत जी मुझे गुरुपा पर पूरा भरोसा था। संगत जी मुझे यकीन था कि गुरुजी महाराज यहाँ तक लेकर आए हैं तो आगे भी अच्छा ही होगा। संगत जी मम्मी का ऑपरेशन 7 फरवरी शनिवार को होने जा रहा था। जब मैं घर से निकल रही थी तो मेरे दिल में अचानक ख्याल आया कि आज तो 7 तारीख है और ये तो मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। शुक्राना गुरुपा, तहे दिल से शुक्राना। संगत जी मैं बहुत खुश हुई और पूरे रास्ते संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए जा रही थी। और फिर संगत जी मैं अचानक अपने आप से बात करते हुए कहती हूँ कि गुरुपा आप अपनी ब्लेसिंग्स अपनी बेटी को नहीं दोगे। तभी संगत जी एक ब्लैक कलर की बड़ी सी बटरफ्लाई मेरे
सर के ऊपर से गुजरी तब मुझे पूरा यकीन हो गया कि सब कुछ अच्छा होगा। और ऑपरेशन जब होना शुरू हुआ संगत जी, तो मैं और मेरी बहन हम लगातार मंत्र जाप करते रहे और कुछ ही देर में मम्मी का ऑपरेशन हो गया और मम्मी रूम से बाहर आ गई। संगत जी, आज मम्मी ठीक है और हर वक्त मेरी मम्मी सिर्फ गुरुजी करती है, गुरुजी को याद करती है। और जब संगत जी मेरी मम्मी ठीक हो जाएगी तो मैं उन्हें दर्शन करवाने के लिए बड़े मंदिर लेकर जाऊंगी। और जब संगत जी हर तरफ से ना हो जाती है तो वहाँ मेरे गुरुजी महाराज सभी जगह से हाँ करवा देते हैं। और जहाँ डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल हो जाती है वहाँ मेरे गुरुजी की डॉक्टरी शुरू होती है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरा बेटा 12th क्लास में है और उसके फाइनल पेपर्स चल रहे हैं और मेरी बेटी संगत जी 8th क्लास में है। लेकिन संगत जी, मुझे बेटे की चिंता ज्यादा है क्योंकि ये उसका फाइनल ईयर है। मैं आप सभी संगत से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप सभी गुरुजी महाराज से मेरे दोनों बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि मेरे दोनों बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। और मैं भी गुरुजी महाराज के चरणों में ये अरदास करती हूँ कि गुरुजी सभी संगत के बच्चों को अच्छे नंबरों से पास करवाएं। उनका भविष्य आपके हाथों में है। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहाँ पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनीता आंटी, मैं गुरुजी महाराज से सभी संगत के बिहाफ पर गुरुजी के श्री चरणों में अरदास लगाती हूँ कि हे गुरुजी महाराज, आपका आशीर्वाद आंटी के भाई बहनों पर हमेशा बना रहे, उनके जीवन में कभी कोई दुख तकलीफ न आए और उनका जीवन बहुत स्मूथली सुचारू रूप से चलता रहे। आंटी की मम्मी को आप ब्लेस करें और आंटी और संगत के सभी बच्चों को आप ब्लेस करें ताकि सारे बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम महाराष्ट्र के नांदेड़ से सागरिका आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम सागरिका है और मैं नांदेड़ महाराष्ट्र से अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, नवंबर से मेरे पेट में काफी दर्द हो रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद ठंड ज्यादा होने की वजह से ऐसा हो रहा है। संगत जी, मैं पेन किलर्स लेकर आराम करती थी और संगत जी वो ठीक हो जाता था। फिर 3 दिन बाद संगत जी, या शायद 1 हफ्ते के बाद वैसा ही दर्द दोबारा होने लगता था। ऐसे करते करते संगत जी 1 महीना बीत गया। फिर संगत जी 24 दिसंबर से मुझे यूरिन पास करने में बहुत समस्या होने लगी। शुक्रवार 26 दिसंबर को मुझे ब्लड आया। तब संगत जी मुझे लगा कि शायद मेरे पीरियड्स स्टार्ट हो गए हैं और साथ ही पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। और जब ये बात मैंने मम्मी को बताई तो मम्मी ने कहा कि कहीं तुझे किडनी स्टोन तो नहीं हो गया। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा तो कोई लक्षण नहीं है। फिर जब संगत जी मेरी बात मौसी से हुई तो मैंने उन्हें यूरिन इन्फेक्शन की दवा के लिए कॉल किया था और तब संगत जी मेरी मौसी ने भी कहा कि कहीं तुझे किडनी स्टोन तो नहीं है। मैंने फिर भी यही कहा कि नहीं, मैं तो पानी वगैरह सब बहुत अच्छे से पी रही हूँ। खैर संगत जी, मैंने दवाई ली तो 2 दिन में मुझे थोड़ा आराम मिल गया था। 1 हफ्ते के बाद शनिवार की सुबह संगत जी मुझे लाल कलर की यूरिन पास हुई और साथ में बहुत ज्यादा दर्द था। मुझे लगा कि अब ये क्या नई मुसीबत आ गई है, लेकिन 1 मिनट में ही मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ और देखा तो स्टोन जैसा कुछ बाहर था। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, उस समय तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया और मैंने उसे फ्लश कर दिया। फिर मैंने मौसी को कॉल किया तो उन्होंने समझाया कि वो किडनी स्टोन था। संगत जी, मैं उलझन में थी, ये कैसे मुमकिन है। और फिर संगत जी, रविवार रात को जब मम्मी से बात हुई तो मम्मी ने बताया कि शुक्रवार को उन्होंने गुरुजी का जल प्रसाद पिया था और बाकी का जल प्रसाद काफी बच गया था, जो मम्मी ने बाद में पी लिया और जो लोटा है उसे साफ करने के लिए दे दिया। फिर थोड़ी देर बाद मेरा भाई मम्मी के लिए जूस लेकर आया और मम्मी ने जबरदस्ती उसे पिया और उसके 10 मिनट बाद मम्मी को काफी प्रेशर महसूस हुआ और वो वॉशरूम गई। अगले दिन संगत जी, यानी कि शनिवार की सुबह मेरा स्टोन बिना किसी लक्षण और बिना किसी सर्जरी के सीधे बाहर आ गया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, कहने का मतलब ये है कि गुरुजी ने मेरी मम्मी के जरिए मेरा इलाज किया और मुझे इतनी बड़ी बीमारी का एहसास भी नहीं होने दिया और मुझे ठीक भी कर दिया। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।